हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जनरल साइंस चाहे रेलवे का एनटीपीसी एग्जाम है, चाहे ग्रुप डी एग्जाम है, दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी यहीं से पूछे जाते हैं और सभी स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या भी यही बन रहा है, जनरल साइंस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जनरल साइंस को आप कैसे तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल शॉर्ट में सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जनरल साइंस की प्रॉब्लम 100% इंप्रूव हो जाएगी। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये हमारी वेबसाइट है gurukitab.com। यहां पर आप सभी प्रकार की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, ये है हमारी कंप्लीट फिजिक्स और केमिस्ट्री की ई बुक पीडीएफ। ठीक है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी चित्रों के सहित इसमें व्याख्या की गई है। उसके बाद बायोलॉजी आ जाती है, बायोलॉजी की पीडीएफ है यहां पर, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टैटिक जीके अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो पूरी स्टैटिक जीके की यहां पर पीडीएफ आपको मिल जाती है। इसके अलावा गाइस, अगर मैं बात करूं तो आप आरआरबी एनटीपीसी के जो सीबीटी फर्स्ट के जो पेपर हुए हैं, सारे 125 सेट यानी कि 12,500 क्वेश्चन की पीडीएफ भी यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। यहां सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। उसके अलावा आप मॉक टेस्ट तैयार कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं, तो उसकी पीडीएफ भी आप यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। ये आरआरसी ग्रुप डी के मॉक टेस्ट हो जाते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग दे रखे हैं, है ना। आरआरबी एनटीपीसी का जो मेन एग्जाम है सीबीटी 2, उसके लिए भी आप यहां से मॉक टेस्ट तैयार कर सकते हैं। सो गाइस, जब भी हम जनरल साइंस तैयार करते हैं तो उसमें हमें 3 पार्ट पढ़ने होते हैं। एक फिजिक्स होता है, एक केमिस्ट्री होता है, एक बायोलॉजी होता है। ठीक है, फिजिक्स हो जाता है, केमिस्ट्री हो जाता है, बायोलॉजी। अब तीनों ही पार्ट पर हमें पकड़ बनाने की जरूरत है। लेकिन मैं थोड़ा सा यहां पर वेटेज बता देता हूं कि किस पार्ट की कितनी वेटेज हो जाती है। जैसे कि अगर हमारे किसी परीक्षा में 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 एमसीक्यूज क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे, तो सीधा सीधा आप 5 क्वेश्चन फिजिक्स से, 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री से और यहां पर 10 क्वेश्चन बायोलॉजी से मान सकते हैं, क्योंकि बायोलॉजी की वेटेज हर एक एग्जाम में ज्यादा होती है। यहां पर फिजिक्स और केमिस्ट्री में कभी कभी फेरबदल हो जाता है, जैसे 4 क्वेश्चन यहां पूछ लिए तो 6 क्वेश्चन यहां पूछ लिए, या फिर 6 क्वेश्चन यहां पूछ लिए, 4 क्वेश्चन यहां पूछ लिए, और ऐसे 1-2 क्वेश्चन कम ज्यादा बायोलॉजी में भी हो जाता है। तो 8 से 10 12 तक हम यहां पर ये मानकर चल लेते हैं। तो जब जिस तरह से यहां पर हर पार्ट की अलग वेटेज है, उसी हिसाब से हमें इसको तैयार करने की भी जरूरत होती है। तो देखिए, साइंस को पढ़ने के हमारे पास जो वनडे एग्जाम है उसमें 2 तरीके हैं। एक तो हम वन लाइनर क्वेश्चन तैयार करें, ठीक है, एक तो वन लाइनर क्वेश्चन तैयार करें और एक हम एमसीक्यू तैयार करें। अब यहां पर वन लाइनर तो ठीक है, ये तो आप लोग ठीक कर तैयार कर लेते हैं, लेकिन जब एमसीक्यू तैयार करने बैठते हैं तो वहां थोड़ी सी गलतियां कर देते हैं। जब भी आप एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार करें, हालांकि मैं दोनों की स्ट्रैटेजी यहां पर बताऊंगा कि किस तरह से आपको डेली वे में, डेली वाइज इसको कैसे तैयार करना है। ठीक है, तो चलिए दोनों को ही बारी बारी से ले लेते हैं। तो अपना एक टारगेट सेट कीजिए, अपना एक टारगेट सेट कीजिए। टारगेट ये सेट कीजिए कि आज मुझे 2 घंटे, है ना, या तो आप घंटे के हिसाब से टारगेट सेट कर लेते हैं कि 2 घंटे पढ़ना है साइंस को, या फिर आप क्वेश्चन वाइज टारगेट सेट कर सकते हैं। तो 2 तरीके आपके पास बन जाते हैं टारगेट सेट करने के भी। क्लियर? अब कैसे आपको करना है, आपने मान लीजिए क्वेश्चन का ही एक टारगेट बना लिया कि आज मुझे 200 क्वेश्चन तैयार करने हैं, 200 क्वेश्चन मुझे तैयार करने हैं। तो आपको करना क्या है, वन लाइनर के 100 क्वेश्चन और एमसीक्यूज के 100 क्वेश्चन तैयार कीजिए। ठीक है, दोनों ही तरीके से आप पढ़ सकते हैं। अब दोनों ही तरीके से कंटेंट हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है gurukitab.com पर। लिंक मैंने सभी पीडीएफ के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो वहां से आप जो एग्जाम के लिए जरूरी ओरिएंटेड कंटेंट है वो आपको वहां पर मिल जाएगा। आप वहां से भी ले सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो आप वन लाइनर के लिए क्या करने वाले हैं, 100 का टारगेट बनाइए। और टारगेट बनाते वक्त एक चीज ध्यान रखिए कि आप इनको 25, 25, 25 और 25 के हिसाब से 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 4 पार्ट में। वैसे ही 100 क्वेश्चन आपने एमसीक्यू करने हैं, तो 25, 25, 25 और 25 के हिसाब से इनको कर दीजिए। ठीक है, 4 पार्ट में ये डिवाइड कर देने हैं, 4 पार्ट में ही आपको ये डिवाइड कर देने हैं, दोनों को ही। अब एक टाइम के हिसाब से मान लीजिए आपको ये 25 क्वेश्चन तैयार करने में 15 मिनट लगते हैं या 20 मिनट लगते हैं, तो उतना समय आप इसको दीजिए। ठीक है, मान लीजिए पहले 25 क्वेश्चन आपने मार्क किए और 15 से 20 मिनट में आप इनको तैयार कर लीजिए। फिर अगले 5 मिनट में एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, अगले 5 मिनट में एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लीजिए। पहला टास्क आपका कंप्लीट, ये आपका फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो जाता है यहां पर। फिर आप जब दोबारा दूसरे 25 क्वेश्चन पर आते हैं, तो
उसके बीच में, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा हल्का सा ब्रेक रखिए, चाहे आप 10 कदम टहल के वापस आ जाइए, चाहे एक गिलास पानी पी लीजिए, या कुछ भी एक छोटा सा इंटरवल रखिए 1 मिनट 2 मिनट का। और फिर क्या कीजिए, जो आपने पहले 25 क्वेश्चन किए थे उनको रिवाइज कीजिए, और ये 25 क्वेश्चन अगले 15-20 मिनट में तैयार कीजिए, और फिर 5 मिनट का 5 मिनट का एक रिवीजन ले लीजिए हल्का। यानी कि एक एक ये दूसरा टास्क आपका कंप्लीट होगा। तो एक टास्क को कंप्लीट करने में, 25 क्वेश्चन के एक टास्क को कंप्लीट करने में लगभग लगभग आपका 25 से 30 मिनट खर्च होगा। लेकिन आप उसको 3 बार पढ़ चुके हैं, एक बार आपने पढ़ लिया, एक बार उसका रिवीजन, और जब दूसरा टास्क कंप्लीट करने जा रहे हैं, मतलब करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं, तो उससे पहले आपने पहले वाले का रिवीजन कर लिया। तो ये आपके क्वेश्चन इस तरीके से, फिर तीसरे टास्क पर आइए, चौथे टास्क पर आइए, इस तरह से आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट होते चले जाएंगे। मैंने 25 से 30 मिनट का एक मैक्सिमम टाइम रखा है, कुछ बच्चे इससे आधे समय में भी इसको तैयार कर सकते हैं। वही है कि आपकी जो आप किसी भी काम को कर रहे हैं, वो कितने डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, कितने हार्ड वर्क के साथ कर रहे हैं। यहां पर आपको फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ने की जरूरत है, इधर उधर आपको ध्यान भटकाना नहीं है। अगर कम मतलब टाइम में इसको कंप्लीट करना है, तो ये चीजें आपको थोड़ा सा कंप्लीट करके चलनी होंगी, कि आपको थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ इनको तैयार करके चलना है। फिर वैसे ही आपको एमसीक्यूज में भी पहला टास्क, दूसरा टास्क, तीसरा टास्क और चौथा टास्क, इस तरह से टास्क बना बनाकर इनको तैयार करना है। क्लियर? अब ये अपने 200 क्वेश्चन एक दिन में आपने तैयार कर लिए। 200 क्वेश्चन आपके 200 क्वेश्चन इस तरीके से आपके एक दिन में तैयार हो जाते हैं। ठीक है? अब बीच बीच में इनका रिवीजन जरूर करते रहें, यानी कि दिन में 200 कर लिए, फिर 200 कर लिए, फिर 200 कर लिए, फिर ऐसे आप आगे तो बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन कई बार क्या होगा, पीछे वाले क्वेश्चन आप भूल भी सकते हैं। तो आप इसको कंटिन्यू रिवीजन में रखें, रिवीजन जरूर रखें। चाहे तो आप ऐसा कर सकते हैं, भाई मुझे मेरे जब 1000 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे तब मैं इनका रिवीजन करूंगा, या मेरे 2000 क्वेश्चन हो जाएंगे तब मैं इनका रिवीजन करूंगा, वो आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। लेकिन अगर कंटिन्यू, मैं मानता हूं आपने एक महीने में 24 भी दिन ऐसे कर लिया, 6 दिन मैं रिवीजन का मान लेता हूं, जिस दिन आपने रिवीजन ही रिवीजन किया है ना, तो आपके 24 दुनी 4800, तो कम से कम 4800 से लेकर 5000 क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे केवल 30 दिन में, यानी कि एक महीने के टाइम में। ठीक है ना? एक जादुई आंकड़े। लेकिन क्या होता है कि हम कोशिश ही नहीं करते, हम शुरुआत ही नहीं करते। अगर शुरुआत करेंगे तो उसका अंत भी जरूर होगा, और अंत भी एक सक्सेस के साथ, एक सफलता के साथ उसका अंत होगा। तो 30 दिन में आप 5000 के करीब क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? 5000 क्वेश्चन 30 दिन में आप तैयार कर रहे हैं। इस टेक्निक से आप तैयार करेंगे, डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, अब सवाल यह था कि ये क्वेश्चन तैयार कर लिए, है ना, इसके साथ साथ आप बच्चों पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर तैयार करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सभी पीडीएफ, जैसे एनटीपीसी का सीबीटी 2 के लिए तो अब जाओगे आप, सीबीटी फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चन है 12500, है ना, उसकी सभी पीडीएफ हमारी वेबसाइट पर है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। उसके अलावा मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप तैयार कर ले इसके साथ साथ, मतलब ये आपको अपनी बुक या पीडीएफ या जो भी कंटेंट है वहां से तैयार करना है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ में इंक्लूड करके चलना है ना, इसी स्ट्रैटेजी में। तो आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर खुद परिवर्तन आ रहा है। फिर जब आप कोई टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, कोई भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली साइंस का जो पोर्शन है वो पहले के मुकाबले ज्यादा बेटर स्थिति में होगा, और आप साइंस में अच्छा स्कोर करने लगेंगे। 20 क्वेश्चन की मैंने बात कही है, 20 में से ऐसा भी हो सकता है किसी पेपर में आपके 20 के 20 क्वेश्चन ठीक हो जाए, नहीं तो 15-16 प्लस की तो गारंटी मैं लेता ही लेता हूं कि इतना तो आप डेफिनेटली कर लेंगे। और जब जीके जैसे पोर्शन, जीएस जैसे पोर्शन में अगर आप 20 में से 15-16 क्वेश्चन ठीक करने लगते हैं ना, तो डेफिनेटली उसका असर आपके ओवरऑल पेपर पर पड़ता है, ओवरऑल मार्क्स पे पड़ता है, और जब मार्क्स आपके बढ़ेंगे तो डेफिनेटली कट ऑफ में आपका नाम इजिली बन जाएगा। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी को आप थोड़ा सा ध्यान में रखें, है ना। ये ही टेक्निक है जो आपको 5000 क्वेश्चन बहुत छोटे से एक लिमिटेड टाइम के अंदर तैयार करा देगी। तो आई होप कि गाइज आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। वीडियो पसंद आ गई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। किसी भी तरह की पीडीएफ चाहिए, gurukitab.com हमारी वेबसाइट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने। सभी पीडीएफ को डाउनलोड करने का, वहां पर जाइए, बहुत छोटे से अमाउंट के साथ पे कीजिए और डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, थैंक यू।